अब ढीले हो गए, अब कमजोर हो गए। पिताजी का नाम कालीचरण। हाँ, ध्यान रखना, कभी कभी ब्रेडवर्ड में आ सकता है सब कुछ। हाँ, तो हाँ, एक बात और बता दो, महाराज जी का तो द्विजन्म हुआ, दूसरा जन्म सागवाड़ा में हुआ, और ठीक उस ग्राउंड के सामने ही हमारा पहला जन्म हुआ था। मालूम है आपको? हमारा पहला जन्म हुआ था। पहला जन्म का मतलब जो माँ की कुखी से जन्म होता है वो पहला जन्म होता है। तो मेरा जन्म कहाँ हुआ था मालूम है आप लोगों को? शायद नहीं पता होगा। कौन को नहीं पता होगा? हमको नहीं हमने सुना है, हमको कहाँ से पता होगा? ये पुराना का जानते हो सब? कहाँ हुआ था? सागरा हुआ था ना, त्यागी हॉस्पिटल में सामने, जस्ट महिपाल ग्राउंड के सामने हॉस्पिटल है ऊपर वाला। हाँ, तो गुरु जी का दूसरा जन्म हुआ और हमारा उसके सामने पहला जन्म हुआ। नहीं हुआ? हमारा पहला जन्म, उनका दूसरा जन्म, आमने सामने दोनों। उस समय कौन जानता होगा ये गुरु शिष्य का संबंध हो जाएगा आने वाले समय में? तो कौन जानता था? प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि कब क्या हो जाता है। उस समय कौन जानता था कि इसी हॉस्पिटल में जन्म लेने वाला बालक सामने दीक्षा लेने वाले का शिष्य बनेगा? कौन जानता है? समय 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 की बड़ी आ रही है ये सब। हाँ, हॉस्पिटल का नाम भी त्यागी बोला, हम भी त्यागी बन गए। तो श्रेय सागर रत्नाकर निवासुकुंज जी का नाम, ये मंगलाचरण का शॉर्ट कपन ने विवेचन किया। अब भोजन चालीसा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले इस भोजन चालीसा को इस लय में पढ़ना, हर चीज की एक धुन होती है, लय होती है पढ़ने की। हाँ, तो लय से पढ़ते हैं तो बोलने में भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी इसमें आनंद आता है। तो हम 12 भावना पढ़ते हैं, कौन सी वाली? मंगल त्रायकर। उसी धुन में अपन को पढ़ना है। जैसे कैसे पढ़ते हैं? कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए कामरुलट मन जिन रावण, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए रंगमल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कोर जूझ मरीरन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगे तन में। इसीलिए में हमें ये भोजन चालीसा पढ़ना है। इस भोजन चालीसा में कुल मिलाकर के 120 पद्य हैं। तो सर्वप्रथम अपन ये एक पेज पढ़ेंगे। कितना? पहला पत्ता पूरा 1 से लेकर 15 तक पद्य। फिर अपन 1 से लेकर इसका प्रवचन शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा अच्छा रहेगा ताकि आप सीख भी जाएंगे किस प्रकार से बोलना। तो प्रत्येक हाँ, अभी जो नए लोग आए हैं तो बैठे हैं, ध्यान में किताब दे दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? शुरुआत असली शुरुआत अब हो रही है अपनी। तो जो लोग नए बैठे हैं तो एक झुक के नहीं देखेगा ऐसे करके, ठीक है ना? सबके हाथ में किताब होगी, किताब बहुत आज मंगवा लिया हूँ मैंने ना, सबके हाथ में किताब होगी। तो अपन यानी प्रत्येक पद्य में कितनी लाइन होती है? 2 लाइन। एक पद्य में 2 लाइन होती है। तो इसमें पहली लाइन मैं बोलूँगा, आप लोग सुनना, आपको बोलना नहीं है। पहली लाइन प्रत्येक पद्य की पहली लाइन मैं बोलूँगा, आप लोग सुनना, और दूसरी लाइन आप बोलना, मैं सुनूंगा। आप कैसे बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना? एक ध्यान देना, ठीक है? अभी शुरू करें। किताब आगे सबके हाथ में, तो बिना किताब का हो यहाँ आके ले जाना आराम से, ठीक है? चलिए अब 1 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। खान पान निकालेगा योगा नहीं हमारे पास, बोलो। आप लोग जब हम बोलते हैं ना, जब हम एक मिनट जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तब आपका मन लगता है स्थिरता को प्राप्त नहीं है, मन क्यों भटक रहा है। मैंने क्या कहा था कि पहली लाइन आपको नहीं बोलनी है और आपको सेकंड लाइन बोलनी है डायरेक्ट। फिर भी कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो लाइन बोल रहे हैं, वो नहीं बोलनी है, आपको टाइम बचाना है।
अगर जबरदस्ती बोलेंगे टाइम बहुत हो जाएगा, वो समय बचने के लिए जो कुछ कहते हैं तो ध्यान से सुनो आप लोग। एक तो भटक जाता है इंसान, मन कहीं ना कहीं जाता है। देखिए पहले आपको खान पान का मैं बोलूँगा, आपको को क्या बोलना, जितना खाया वो बोलना, ठीक है। खान पान का लेगा जो का नहीं हमारे पास, बहुत अच्छा, बहुत कुछ खाया है, इसलिए आपकी आवाज भी बुलंद है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज बहुत बुलंद है। हाँ, चारों गतियों में खूब गाया, भ्रमण किया भवन में, माता के उदर में भी सर्वांगत भोजन पाया, जन्म समय नादान छोकरा भूख भूख चिल्लाया, बालपने से गाते गाते तन यौवन का पाया, अब भोजन की नाली रूखी, लार जीवा की सूखी, प्रातः खाया दोपहर खाया, रातों को ना छोड़ा, चलते खाया फिरते खाया, बैठ बैठ कर खाया, खट्टा खाया मीठा खाया, सरस निरस भी खाया, खान पान का त्याग करो, ये भाव हृदय में आए, ज्ञानामृत का करे जो भोजन, मिले मुक्ति को दाम, हलवा पूरी घेवर खाया, खीर खांड खूब खाया, तन पिंजड़े में शुद्ध माल को भर भर मैंने डाला, हे प्रभु अब तो शक्ति भर दो, त्याग भावना जागे, रूखा खाया चिकना खाया, ठंडा गरम भी खाया, बस आज यहीं तक पढ़ते हैं अपन। अब अपन पहले पद्य का विवेचन करते हैं, थोड़ा भावार्थ समझ लेते हैं कि हमारा पहला पद्य क्या कह रहा है। खान पान का लेखा जोखा नहीं हमारे पास, जितना खाया जितना पिया हुआ सभी का। इंसान के पास है, व्यक्ति के पास हर चीज का लेखा जोखा होता है, हर चीज का लेखा जोखा होता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मोटर, कोठी, बंगला, मोटर, गाड़ी, लाड़ी, है कि नहीं? गाड़ी का लेखा जोखा, लाड़ी का, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी लाड़ियां हैं, है कि नहीं लेखा जोखा? हाँ, है कि नहीं लेखा जोखा? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कोठी, बंगला, मोटर, कितनी मोटरें, कितनी गाड़ियां आपके पास है? नहीं है? नहीं है क्या? नहीं लिखा? कितनी गाड़ियां हैं, कितनी लाड़ियां हैं? नहीं है। आजकल तो इंसान के पास में गाड़ियां ज्यादा हो गई है और लाड़ियां, आज तो इंसान के पास में गाड़ियां ज्यादा हो गई है, घर में जितने सदस्य नहीं है इससे ज्यादा गाड़ी हो गई है। तो यानी कहने मतलब हर चीज का इंसान के पास में लेखा जोखा है, लेकिन खाने पीने का लेखा जोखा आज तक किसी के पास में है क्या? है क्या? बचपन से लेकर के अभी तक इतना टन
अनाज खा लिया, तो लिखा चुका है, लिखा पता है ना मुझे, कितना लीटर पानी पी लिया कोई लेखा जोखा नहीं है, और खाया पिया सब बह गया, सब नाश को प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि हमारी माता बहनों के पास में तो और भी लिखे जुगे हैं। कौन से? साड़ियों का लिखा जोखा, साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ रखी है बेटी के अंदर में, है कि नहीं है? बताओ, नहीं है तो कह नहीं है, मैं तो कहता है, ईमानदारी से बोलना है ना, ये कौन सी बात है? होता है, लेखा जोखा होता है। जिन्होंने परिग्रह का परिमाण किया है, क्योंकि श्रावक है, भारत व्रतों में आता है ना, परिग्रह का परिमाण करना, हम इतने बर्तन रखेंगे, इतना सोना चांदी रखेंगे, इतना रुपया पैसा रखेंगे, इतने कपड़े रखेंगे। अगर आपने सही श्रावक बनने के हिसाब से आपने परिग्रह का परिमाण किया है, तो आपके पास में साड़ियों का भी लेखा जोखा होगा, हमारे पास इतनी साड़ियाँ रखी है। अगर आपने रखा कि 50 साड़ी से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, ये आपने क्या किया? वस्त्र का परिग्रह का परिमाण किया। तो उस समय अगर मार्केट में कोई अच्छी साड़ी आपको दिख गई, आपने क्या किया ना, तो क्या करोगे इस समय? पहले आप साड़ी लाएंगे नहीं, आपको 50 साड़ी का आपने परिमाण किया है परिग्रह का, आपको पहले एक साड़ी निकालनी होगी वहां से, तो किसी गरीब को देना होगा, किसी को दो, फिर दूसरी ला के रखोगे, तब आप नियम के सही पालन करने वाले हैं। इस प्रकार की कई साड़ी होती है जो इसका लिखा जोखा होता है हर चीज का। और कई माता बहनों का तो यहाँ तक कि किस पार्टी में जाएंगे तो कौन सी साड़ी पहनेंगे, ये भी लिखा जोखा होता है। किस पार्टी में जाएंगे तो कौन सी साड़ी पहनेंगे, और इसी को पहनने के चक्कर में सारा समय भी बर्बाद करते हैं। कई लोग होते हैं जो दिन में 3 बार 4 बार कपड़े बदलते हैं। कितने बार? 3 बार 4 वहां जाएंगे तो वो पहनेंगे, वहां जाएंगे तो वो पहनेंगे, वहां जाएंगे तो वो पहनेंगे, और इसी में सारा समय गवा देते हैं। तो भाई बार बार ये वस्त्र बदलने से क्या होगा? बार बार ये वस्त्र बदलने से यहाँ जाएंगे तो वो साड़ी पहनेंगे, वहां जाएंगे तो वो साड़ी पहनेंगे, वहां जाएंगे तो अब ये बदलने में कितना समय बर्बाद होगा, कितना समय लगेगा? तो बार बार वस्त्र बदलने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। बार बार वस्त्र बदलने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। बदलना है तो क्या बदलना है? अपने परिणामों को बदलना है। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन कोई ये कहेगा महाराज जी ठीक है, आपने कह दिया वस्त्र बदलने से कोई परिणाम, कोई फायदा नहीं है, तो आत्मकल्याण नहीं होगा। ठीक है, हम तो बैठे धोती कुर्ता पहन करके यहाँ पर जाएंगे चौके में, वस्त्र बदलेंगे ही नहीं, मन शुद्धि हो जाए, शुद्धि हमको पकड़ लेंगे, हमारी बात पर ना। क्या सही है ना? महाराज जी आपने कहा था वस्त्र बदलने से क्यों टाइम बर्बाद करते हो, तो आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। हम तो धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं, इसी के कपड़े हैं, और जाए किसी चौके में चले जाएंगे इन्हीं कपड़ों में, और आहार दे देंगे। आपने कहा था वस्त्र बदलना नहीं, क्यों? सही है ना? लेकिन मैंने पहले कहा हमारा जैन धर्म एकांतवाद नहीं है, स्यादवाद है। कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है। जहाँ आवश्यक है और बदलना है वहां तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से बदलना वो तो फायदेमंद नहीं है। जहाँ बदलना है वहां तो बदलना ही है। हम अशुद्धि में शुद्ध वस्त्र पहने वहां तो बदलना ही पड़ेगा। लेकिन लोक व्यवहार में देखा जाता है जहाँ अगर हम कपड़े नहीं बदलेंगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारी तो पसंद है ना, मन की पसंद है ना। यहाँ वो रंग का कपड़ा पहन के जाएंगे, कलर क्वालिटी, यहाँ पर उस रंग का कपड़ा पहन के जाएंगे, हम अच्छे लगेंगे। ये रंग का वहाँ पहनेंगे, ये रंग का ये कलर का कपड़ा वहाँ पहनेंगे, इसमें हम समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वो हमें समय बर्बाद नहीं करना है, बार बार वस्त्र नहीं बदलना है। बदलना है तो अपने भावों को बदलना है। क्योंकि कलर होते हैं ना,
ये कलर की साड़ी, वो कलर की साड़ी, वो कलर की साड़ी, वहाँ जाएंगे तो कौन सा कलर पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो कौन सा रंग पहनेंगे, इसमें हम समय जो गवा रहे हैं वो नहीं गवाना है। सबसे अच्छा है कि आपको जो कलर की चॉइस करते हो ना तो करना ही नहीं पड़े। ऐसा काम कर लो, एक ही रंग चेंज कर लो, एक ही रंग का वस्त्र चेंज कर लो, ताकि बार बार आपको रंग छाटने नहीं पड़ेंगे। अब कौन से कलर की साड़ी पहन के जाओ वो आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही रंग का चेंज कर लो, एक ही रंग ऐसा ले लो जो आपको बार बार बदलना कि माता बदल गई। एक ही रंग चेंज कर लो तो बार बार आपको रंग छाटने का काम नहीं पड़ेगा। बताओ कौन सा रंग है, बताओ वो कौन सा रंग है? सफेद रंग। हाँ बहुत अच्छा बताया। सफेद रंग का चेंज कर लो तो बार बार आपको रंग छाटने नहीं पड़ेगी। वो रंग पहने वो रंग पहने, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। बस एक सफेद रंग में आ गए तो बार बार मन विचलित नहीं होगा कि वो रंग पहनूं कि वो रंग पहनूं। हाँ तो ये तो माता बहनों के लिए, ये तो माता बहनों की बात होगी। भाई लोग खुद हैं, वो भी दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, यहाँ जाएंगे वो पहनेंगे, वहाँ जाएंगे वो पहन, वो पहन टी-शर्ट क्या होता है जो बदलते हैं। आपको भी, आप भी तो समय बर्बाद करते हैं बदलने में, कपड़े बदलने में। आप भी ऐसा चेंज कर लो वस्त्र, आप भी ऐसा वस्त्र चेंज कर लो कि जो बार बार लाल पीला काला नीला नहीं पहनना पड़े। एक ही वस्त्र चेंज कर लो। वो कौन सा वस्त्र आपके लिए बताओ? कुर्ता पजामा। धोती कुर्ता, वाह भाई वाह। धोती कुर्ता पहन लिया, कहीं नेता के भाषण में गए वहाँ क्या बनोगे? धोती कुर्ता पहन लिया, नेता जी का भाषण हो रहा है, प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, धोती कुर्ता पहन के जाओगे? तो नेता का ड्रेस पहन के जाओगे वहाँ पर। हाँ तो कौन सा वस्त्र चेंज करोगे आप लोगों के लिए? इनका तो सफेद साड़ी आ गई, आप कौन सा वस्त्र पहनोगे बताओ? हाँ कुर्ता पजामा, दिगंबर। कौन सा वस्त्र? दिग का मतलब दिशा है और अंबर का मतलब वस्त्र। दिगंबर वस्त्र का चयन कर लो तो बार बार वस्त्र बदलने का काम नहीं पड़ेगा। ये है क्योंकि इस अवस्था में ही समाधि मरण प्राप्त होगा, समाधि मरण होगा। लेकिन ये अवस्था हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। ये कई भवों का पुण्य संचय किया होगा जीव ने, कई भवों का पुण्य संचय किया होगा तब ये अवस्था प्राप्त होती है। हर किसी के नसीब में नहीं होती है। हमें भी प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है कि हमारा भी पुण्य संचय हो और हम भी एक न एक दिन इस अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो ये मैं यही बात बता रहा था कि पहले पद्य का अपन आज भावार्थ अर्थ कर रहे हैं कि खान पान का लेखा जोखा नहीं हमारे पास और जितना खाया जितना पिया हुआ सभी खाना। हर इंसान के पास हर चीज का लेखा जोखा होता है, लेकिन खान पान का लेखा जोखा नहीं है। तो और खान पान का जितना खाया पिया सब नाश को प्राप्त हुआ, तो लेखा जोखा जो कुछ है वो हमें किस प्रकार हमें अपने परिणामों को बदलना है, हमें अपने परिणामों को बदलना है। अपने परिणामों का जो है परिणाम है राग द्वेष कलह, ये जो परिणाम है उन परिणामों को बदलेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और केवल वस्त्र बदलते रहे उससे तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। ये पहले पद्य का अर्थ हुआ। दूसरा पद्य कहता है चारों गतियों में खूब खाया। क्या लिखा? चारों गतियों में खूब खाया, भ्रमण किया भगवन में और खाते खाते जीवन निकला तृप्त हुआ मन में। अब इस जीव ने कहाँ से खाना प्रारंभ किया, यानी कौन कौन गति में खाया? चारों गति में खाया। चार गति कौन कौन सी है? बोलो चार गति के नाम बोलो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? खिचड़ी हो रही है। क्या हो रहा है? खिचड़ी हो रही है। कोई नरक गति, देव गति, प्रेम गति नहीं बोल रहा, कोई मनुष्य गति, यानी क्रम से नहीं बोल रहा कोई। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? नरक गति से। अच्छी बात है।
शुरुआत कहाँ से करनी है? नरक में जाना क्या? नहीं, उल्टा। शुरुआत कहाँ से करनी है? गति का नाम बोलने के लिए कल्याण करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? मनुष्य गति। हाँ, मनुष्य देव से। मनुष्य हाँ, मनुष्य मनुष्य गति। तिर्यक गति और मनुष्य नरक गति देव नहीं, मनुष्य के बाद में देव गति, देव गति, फिर तिर्यक गति। देव के बाद में तिर्यक तिर्यक गति, फिर नरक गति का नाम होता है। तो जाना नहीं है। हाँ, जो उत्कृष्ट है उसका नाम तुमको पहले लेना है, क्योंकि देव गति की उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि देवता तो मनुष्य बड़ा प्राप्त करने में तरसते हैं। तो ये चार गति के नाम भी, क्योंकि पुस्तक पर लिखा हुआ है ना, चित्र बने हुए हैं। पहले किसका बना है? मनुष्य गति का, फिर देव गति का, फिर नरक गति का। चार हो गए। हाँ, तो क्रम से तो गति चार होती है, गति चार होती है। नाम सुना? केवल बचपन से पढ़ते आए हैं, चार गति होती है। ठीक है, मनुष्य गति, देव गति, देव गति, नरक गति। अच्छा, और आपने सुना कभी कि गति 8 भी होती है? अब आपके मन में वो पैदा हो रहा है, गति पहली बार सुन रहे हो, गति 8 भी होती है। सुना कभी आप लोगों ने? कहीं सुना आप लोगों ने? पारस चैनल में, हिंदवाणी चैनल में, किसी के प्रवचन में कभी सुना होगा? गति 8 भी होती है। कौन कौन सी बताऊं मैं? मनुष्य गति और मनुष्यनी गति। नहीं, दो भेद हो गए, मनुष्य गति और मनुष्यनी गति। यहाँ पर पुरुष का स्त्री का अलग अलग भेद कर दिया। ये गोमर साहब में आया हुआ, धवला पुस्तक में, जो बड़े ग्रंथ है अपने जैन सिद्धांत के, धवला पुस्तक में इसका वर्णन आया हुआ है। हाँ, तो मनुष्य गति, मनुष्यनी गति, देव गति, देवांगना गति, प्रियंज गति, प्रियंजनी गति। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6 हो गई। मनुष्य गति, मनुष्यनी, देव गति, देवांगना गति, प्रियंज गति, प्रियंजनी गति, और नरक गति 7, 8 नंबर की। नरकनी होती है क्या? नरकनी होती है? अरे वहाँ नरक में तो स्त्री का भेद नहीं होता है, वहाँ तो सब नपुंसक ही होते हैं, वहाँ सब नपुंसक होते हैं, स्त्री पुरुष का भेद वहाँ पर नहीं होता है। तो 7वीं गति हो गई नरक गति, और 8वीं गति हुई है सिद्ध गति। कौन सी? सिद्ध गति 8वीं। अपन पढ़ते हैं ना, अष्टभुवतुदा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज। अष्टम वसुधा वही सिद्ध गति जिसको बोलते हैं, 8वीं गति सिद्ध गति। इस प्रकार आपको याद रखना है, गति 4 भी होती है और गति 8 भी होती है। अब इस दूसरे पद्य का और विशेष भावार्थ और गहराई, ये दूसरा पद्य क्या कहता है, इसकी गहराई हम आपको कल के प्रवचन में बताएंगे, क्योंकि आज 8:40 हो चुका है। अपन जीवानी स्तुति पढ़ेंगे। हाँ, वो कल वाला, हाँ, छने हुए पानी की मर्यादा। हाँ, ठीक बात बताइए। देखिए, जो भैया जी प्रश्न कर रहे थे, वो अपने ही वचन में बाधित हो रहे थे, वो अपने ही वचनों में बाधित हो रहे थे। वो थोड़ा सा प्रश्न करने का जरूरत नहीं था। छने जल की मर्यादा, उनको प्रश्न ये करना था कि पानी छान के पीना चाहिए कि छान के रखना चाहिए, ये प्रश्न करना था उनको ये प्रश्न नहीं करना जल की मर्यादा कितनी है। जल की मर्यादा तो है ही है, छने जल की मर्यादा तो अंतर्मोह 48 मिनट से कुछ कम समय, 48 मिनट के बाद में वो जल अनछना हो जाता है। जो जल छान के रखा है उसमें कुछ डाला नहीं है, सौंफ इलायची लौंग जो नहीं डाला है, तो वो जल तो 48 मिनट के बाद में अनछना हो जाता है। 48 मिनट के पहले तक ही इसकी मर्यादा, इसकी अंतर्मोह। अंतर्मोह का मतलब क्या? 48 मिनट के पहले का समय। देखिए, एक तो होता है मुहूर्त, एक होता है अंतर्मुहूर्त, और एक होती है घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। और अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से कुछ कम समय को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। इस अंतर्मुहूर्त के भी कई भेद है, उत्तम मध्यम जगत में। हम आगे विषय बताएंगे, आपको बहुत उदाहरण देने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज का उदाहरण देंगे जल्दी फिट हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त
कितने प्रकार का होता है, जब अपना विषय आएगा जल छानने का, उसे बताएंगे कितने जघन्य मध्यम उत्कृष्ट कई भेदों के अंतर मोड़ सके। तो 48 मिनट के पहले पहले वो पानी अनछना हो जाता है। तो वो भैया जी खुद बोल रहे थे कि छने पानी हमको छान कर पीना है, छान कर रखना नहीं है। तो क्या करते हैं, पानी छान के बिछाना है और शाम तक पीते रहते हैं, क्योंकि डाला नहीं है हमने, न गर्म किया है, तो मर्यादा कैसे बनेगी। हाँ, तो पानी छान कर पीना आचार्य ने बताया है। तो पानी जो आपने कहा था 48 मिनट की, तो गलत कर दिया था, वो थोड़ा समय फिर था, उनको सही करना चाहिए था। बाद में तो बहुत खुद बोले थे कि बाद में एक लाइन बोले थे कि पानी तो 48 मिनट बाद में तो अनछना हो जाता है। तो अनछना हो जाता है वही तो मर्यादा कहलाई, जो पानी अनछना हो जाता है वही मर्यादा कहलाई पानी की। तो जल की मर्यादा अंतर्मोढ़ की बताई गई है। तो इस प्रकार शंका का समाधान हो गया। कई बार क्या होता है कि प्रश्न ठीक से हम नहीं पूछ पाते, तो श्रोता होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो ये आपको क्लियर कर दिया। और शंका समाधान होता आप करेंगे प्रवचन में कितने क्या बार करेंगे, सौंफ इलायची लौंग भी डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कैसे हमने क्या करते हैं जो बता रहा थोड़ा सा, 1 घंटा भर का पानी है, 1 लोटा पानी है, हमने इसमें लौंग डाला, ठीक है, द्रव्य रूप रंग बदलना चाहिए पानी का, रस रूप रंग उसका, रस रूप गंध वगैरह उसका बदलना चाहिए पानी का, तब वो पानी प्रासुक कहलाता है। ऐसा नहीं हमने एक टंकी भर के पानी है, एक टंकी भर के पानी में 2-3 लोग डाल दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने प्रमाण में पानी है उसके मात्रा में हमको उसकी सामग्री डालनी है, और उस सामग्री भी हमको थोड़ा पीस के डालनी होगी, कूट के डालनी होगी, साबुत लौंग नहीं डालने का। हमको जो सामग्री डालते हैं पानी में उसमें थोड़ा उसको कूट करके फिर डालना चाहिए, उसका रंग रूप बदलना चाहिए, तो वो पानी प्रासुक कहलाता है। और जो पानी 6 घंटे के मर्यादा का बना दिया, आपने लौंग इलायची डाल दिया, अब उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो गई। अब 6 घंटे की मर्यादा हो गई, इसके बाद कोई चाहे इस पानी की मर्यादा हम बढ़ा दें, यानी इसको गर्म करके 12 घंटे की 24 घंटे की वो की मर्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एक बार आपने उसकी मर्यादा कर ली है 6 घंटे की, तो वो मर्यादा वो पानी गर्म करके, इसमें लौंग डल गया है, इलायची डल गई है, वो पानी गर्म करके 12 घंटे का नहीं हो सकता है। 12 घंटे का पानी और 24 घंटे का पानी, इसको तो उसमें कुछ डालना नहीं है, उसको सीधा छाना और उसको गर्म चढ़ा दो, जितनी मर्यादा करनी है उतनी उसमें 6 घंटे की, 12 घंटे की, 24 घंटे की। कम गर्म होता है 6 घंटा, थोड़ा मीडियम हो गया 12 घंटा, एकदम खोल गया 24 घंटा, और 24 घंटे के बाद में पानी फिर काम में नहीं ले सकते, वो पानी पीने के काम में नहीं आ सकते, तो मर्यादा खत्म हो जाती है। कई लोग करते हैं 24 घंटा हो गया फिर छान लेंगे, नहीं चलेगा, मर्यादा नहीं। चलो विषय बहुत है, वो बताया कि विषय आता जाएगा, टाइम बहुत हो रहा है।